क्या हुआ जब ठाकुर जी ने दिए अपने भोले भक्त को दर्शन और कर दिया उसे मालामाल। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मंदिर दर्शन द्वारा आपको सुनाई जा रही है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़खड़ाते हुए रोज देखा था। अब अल्प बुद्धि होने के कारण वो समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं ये क्या है। उसने एक पंडित से पूछ लिया, आप मूर्तियों के आगे बैठकर ये क्या करते हो? पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है। धन्ने ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उसे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि अगर ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए और भोले के हाथ से रोटी खाई और लस्सी भी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। अब जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वो अकेला पुत्र था। तब उसे एक ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके अगर सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना होगा, जिससे घर की गरीबी भी चली जाए और सुख भी आ जाए। ऐसा सोचकर वे पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। वे ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं जाते नहीं और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। साथ ही पंडित जी कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना, तो तुम अपना वही कार्य करो, अनाज पैदा करो। लेकिन धन्ना भी ठस से मस न हुआ, जिस वजह से पंडित जी ने अपनी पिटाई के डर से जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा हुआ था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। उसी दिन पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करूंगा, उनसे क्या मांगूंगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिटकी और रोटी पकाई और भोग लगाया। साथ ही उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ जैसे गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, लेकिन भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वो व्याकुल होकर कहने लगा, क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। अगर आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे और लस्सी पी रहे। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ने जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, सच्चे मन से जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य सवार देते हो। मुझे गेहूं दाल और घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सफारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दो। धन्ने के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, अगर कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु। तो धन्ना बोल पड़ा, हे प्रभु, धन्ना आज से आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा।
धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहां नहीं थे। वे पत्थर का शालिग्राम वहां रखा हुआ था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। तब बोले भक्त धन्ना ने ठाकुर जी का अपने ही गांव में एक भव्य बेहद सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज ठाकुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार एक निर्मल भक्त ने किस तरह भगवान को अपने मोहपाश में बांध लिया, ये तो आप सभी ने देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।